या लाइव। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैडम फिज़ा काशिफ खान आज हमारे साथ हैं, जो कि अपना इंट्रोड्यूस ये खुद करवाएंगी। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अच्छा है। हम इनको वेलकम करते हैं कि मैरिड लाइफ जो है उसके चैलेंजेस क्या होते हैं। तो वो आज इनसे डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन इनसे करने हैं, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इंशाल्लाह वो आज ये जवाब देंगी। देखते हैं क्या होता है फिर। मुझे जी पिटवा मैडम, आप मत अपना थोड़ा-सा मुझे पिटवा मत दीजिएगा। चलें, ये तो अब देखें लाइव पे आपको लाइव भी जो है वो आंसर क्वेश्चन होंगे। तो देखें क्या-क्या क्वेश्चन आते हैं। तो आप ऐसा करें, शेयर कर दें, मैं भी शेयर कर देता हूँ अपनी वीडियो, तो देखें फिर क्या होता है। हाँ, चले ठीक है, अल्लाह मालिक जी, है, तो हमारा आप काम है अपना मैसेज थोड़ा-सा पहुंचाना। छोटा-सा इंट्रोडक्शन अपना कर दें, करा दें व्यूअर्स को, ताकि आगे हम बढ़ें फिर। चलें ठीक है जी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे देखने वाले नाजरीन, खवातीन और हजरात। मेरा नाम फिजा काशिफ खान है और मेरे ये जो भाई हैं जिनका नाम है सज्जाद, ये दुबई में हैं और मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। हमारा 6 आवर्स का डिफरेंस है। और इन्होंने मुझे मैसेज किया कि जी मैं जो हूँ ये इस तरह से आपसे बात करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, चलें, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करते हैं। मैंने फिर डिसाइड किया कि चैलेंजेस इन मैरिड लाइफ पे जो टॉपिक है हमारा, और मैं थोड़ा अपने बारे में बताती हूँ कि वैसे तो आप सारे बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि आई एम द ट्रांसफॉर्मेशनल कोच एंड रिलेशनशिप कंसल्टेंट, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई हेल्प people who disconnect with their true self and busy in pleasing others by neglecting themselves and become the victim of overthinking, depression, anxiety. I help them to connect with their true self, authenticity, in order to enjoy happy fulfilled life and their marriage. इसलिए कि अगर हम, और आई ऑल्सो हेल्प देम इन ऑर्डर टू स्टार्ट लविंग देम सेल्फ। जब तक हम अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे, हम दुनिया में किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकते। सो ये जो मेरे भाई हैं जो दुबई में होते हैं, इन्होंने मेरी एक पोस्ट देखी, वो इनको क्लिक की और इन्होंने कहा क्यों ना हम, मैं फिजा काशिफ खान के साथ ये सेशन करता हूं। और मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने। एंड प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन दैट यू वांट। आई लव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच मैडम। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और माय प्लेजर। जो है रिक्वेस्ट कबूल की। थैंक यू सो मच। हर बंदा, आपको पता है, ये टाइम ऐसा है कि बिजी होता है और किसी के पास टाइम नहीं होता। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो जी। चलें, ये एक हेल्प ही है, क्योंकि मेरे दोस्त ने कुछ दिन पहले मुझसे ये डिस्कस की। तो जब हम्म। मैंने और अमीन भाई की आपकी वीडियो देखी, तो फिर मैंने बोला कि क्यों ना आपके साथ एक लाइव होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो ऐसी बातें शेयर नहीं कर पाते। ये हम्म। सच है कि वो अपनी जो है लाइफ के बारे में या ऐसी प्रॉब्लम जो है वो शेयर नहीं कर पाते। कई हम्म। वजूहात होती हैं उसकी। हम्म। फैमिली प्रॉब्लम्स होता है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो शेयर नहीं कर पाते। लेकिन शायद इस वीडियो से बहुत सारे को कुछ आंसर क्वेश्चन मिल जाएंगे और बहुत को हेल्प मिलेगी कि क्या करना चाहिए। तो हम्म। स्टार्ट करते हैं कि जो लोग शादी करके बाहर चले जाते हैं दूसरी कंट्री में, और उनकी वाइफ जो है वो पीछे रह जाती है उनके घर, मतलब जॉइंट फैमिली में। तो उनके लिए जो जो मसाइल होते हैं, तो उस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं कि वो कैसे सॉल्व करना चाहिए, या कैसे हल हो सकते हैं, या कैसे बंदा अपने पेरेंट्स को, सिस्टर ब्रदर्स को, भांजे भाइयों को, और वाइफ और अपने बच्चों को एक साथ कैसे सबको खुश रख सकते हैं। क्योंकि आजकल के जो हालात हैं, ऐसे तो एक साथ किसी को खुश रखना बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है। तो आप इस बारे में बताएं कि कैसे वो सब इकट्ठे भी रहें और खुश भी रहें। तो हम, मतलब जो बाहर वाले, जो बाहर हमारे भाई बैठे हैं, उनसे राजी भी रहें। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ये आते हैं कि मतलब हम तो यहाँ पे हैं, कमा भी रहे हैं, लेकिन खुश, हमारे घर वाले हमसे खुश नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? प्लीज ये आज जरा शेयर कीजिए,
तो भले किसी को गुस्सा आए या अच्छा लगे या बुरा लगे, नहीं कुछ ना कुछ नहीं, तो होगा। देखिए, जो आपने क्वेश्चन किया वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अगर आप और थोड़ा मुझे बताएंगे कि क्या इश्यूज आते हैं, तो दैट विल रियली हेल्प पीपल, लोगों को समझने में आसानी रहेगी अभी कि देखें मसाइल मेरे कैसे हैं। साथ, जी जी, मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। मेरे साथ तकरीबन एक हफ्ता पहले मेरा एक दोस्त है, दोस्त, उसको मैंने पूछा कि यार आप परेशान क्यों हो? तो वो बोलता है यार कि हम यहाँ पे हैं, ठीक है, हम स्ट्रगल कर लें किस लिए, किसके लिए कर रहे हैं यहाँ पे? अपने लिए तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर बैठे हुए तो हम अपने लिए नहीं बैठे हुए, फैमिलीज के लिए बैठे हुए हैं। तो घर पे मतलब छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे प्रॉब्लम्स होती रहती है, तो क्या करूं मैं? मैंने उसको बोला यार टेंशन नहीं लो, ठीक है, ये सबके साथ होता रहता है, टेंशन नहीं लो, आप अल्लाह का जिक्र करो, नमाज पढ़ो, तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, दुआ करो और हम्म। कोशिश करो कि मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अगर घर बात करो तो सबको समझाओ, वो बात समझ जाएंगे। तो वो बात ये कर रहा था कि अभी मेरी मतलब हमारी कंबाइन जॉइंट फैमिली है, ठीक है, हम्म। तो हम्म। शादी के बाद तकरीबन 6 महीने 1 साल तक तकरीबन ठीक रहता है सब काम। उसके बाद हम्म। आस्ता आस्ता जो है वो सास बहू वाली लड़ाई और नन्नों के साथ या ऐसे बच्चों की वजह से या ऐसी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा होता रहता है। उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। तो मतलब इस टॉपिक पे बात कर रहा था। मैंने उसको बोला कि आप टेंशन नहीं लो, मैंने उसको जितना हो सका था मैंने मतलब उसको रिप्लाई किया, तसल्ली दी। हम्म। तो इसी पे मतलब आज बात करते हैं कि वो कैसे हो सकता है ये सब मैनेज। सबसे पहले तो ये कि अब देखिए, जो आपका जो क्वेश्चन है ना, उसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। सबसे पहले तो ये कि शादी के बाद आजकल जो मेरे नजर के सामने से और मेरे सामने जो मसाइल आ रहे हैं, शादी के बाद सबसे पहली चीज जो माँ बाप को अपने बेटों को और बेटी को समझानी चाहिए कि शादी दो खानदानों की नहीं होती है। जो ये कहना होता है ना, दो खानदानों की शादी है, नहीं, दो इंसानों की शादी होती है, जो कि बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। लड़की भी डिफरेंट होती है, लड़का भी डिफरेंट होता है। और जिस खानदान में जाती है, वहां पे वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। पहले दो दो डिफरेंट पर्सनालिटीज की शादी होती है, उसके बाद वो खानदान से जुड़ते हैं। दो खानदान बाद में जुड़ते हैं, पहले लड़का और लड़की एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है ना। उसके बाद और फिर जब शादी होती है, तो माँ बाप को, आजकल बहुत सारे पेरेंट्स, स्पेशली वो लड़कियां जो कि जॉब करती हैं और जो कि प्रोफेशनल फील्ड में हैं, जब उनकी शादी होती है, तो वो चाहती हैं कि जाते ही ससुराल में सबको कंट्रोल कर लें एकदम से, जो है, बजाय इसके कि उस घर की रिवायतों को, रीत को, जो कि सास ससुर जो लोग हैं उनकी बात को पहले समझने की कोशिश करें। आजकल क्या होता है, जाते ही जाती हैं हर चीज पे कंट्रोल कर लें। दैट इज नॉट पॉसिबल। एक भरा पूरा घर है, एक लड़की, एक नई लड़की एंटर हुई है उस घर में, तो उस लड़की को चाहिए है कि वो उस घर की बातों को पहले समझे, बजाय इसके कि शादी के दूसरे ही दिन से ये कह रही है कि नहीं नहीं, ये इस मेरे घर में ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता। नो, फर्स्ट 6 मंथ्स बिल्कुल खामोश, कान खुले, आंखें खुली, मुंह बंद। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो, या लोग, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और मैं ये नहीं कह रही, और बाज बाज इन लॉज होते हैं ऐसे, बाज बाज ऐसे होते, स्पेशली बाज बाज मदर इन लॉज होती हैं डोमिनेटिंग, कि वो उनके मियाँ उनके आगे नहीं बोल सकते, तो वो किसी और को कैसे बर्दाश्त करेंगी कि वो उसके आगे बोले। इसलिए कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को, उन्होंने उनकी अपने पेरेंट्स को देखा है कि उनकी माँ ने अपने शौहर को कंट्रोल किया, तो इसीलिए वो अपने शौहर को कंट्रोल करती हैं। इसीलिए ये पता है, ये आपका ब्रॉटअप भी डिपेंड करता है कि आप कैसे माहौल में पले बड़े हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। अगर आपके माँ बाप जो हैं आपस में मोहब्बत, रिस्पेक्ट और एक दूसरे का लिहाज करके
और किसी के सामने जो है वो इंसल्ट नहीं करते, बुरा बुरा नहीं कहते होंगे, तो यकीन जानिए कभी भी किसी भी, ना लड़के को प्रॉब्लम आएगी ना लड़की को प्रॉब्लम आएगी। और लड़के और लड़की को पहले दिन अपनी वैल्यूज आपने अपनी बीवी को अगर आपने बता दी कि देखो मेरे घर की वैल्यूज ये हैं, ठीक है, तुम्हें कुछ तुम सुनो कुछ मैं सुनूंगा, इस तरह से हम एक दूसरे की जो है वो गाड़ी हमारी चलेगी। ये नहीं है कि बीवी बीवी जो है वो मियाँ पे हावी होने की पहले दिन से कोशिश करे, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आपको किसी का दिल जीतना है ना, तो उसको अपनी मोहब्बत से, अपने एटीट्यूड से इतना मोहताज कर दो कि वो तुम्हारे बगैर सांस ना ले सके। मुझे मालूम है जॉइंट फैमिली में बाज बाज लोग बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए कि बाज बाज बड़े सड़ू लोग होते हैं, बहुत सड़ू। पहले ही दिन से वो ताक में रहते हैं, ओरे आ गई, चलो जी मुर्गी फंस गई, अब हम इसे कंट्रोल करें। ये गलत है, ये गलत है। और दूसरी चीज, जो बाकी और चीजें वो बघार लगा देती हैं आजकल के ड्रामों ने। आप ड्रामे देखिए कैसे कैसे आते हैं, किस किस तरह के। आजकल पाकिस्तानी चैनल पे कौन सा एक ड्रामा आ रहा है, नंद, उसमें देखिए वो क्या किरदार अदा कर रही है। बजाय ड्रामों से मत सीखो, ट्रीट एवरी वन एज यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड। और रहा, देखिए जहां दो बर्तन होते हैं ना वहां तो बचते ही है, लेकिन उसको इतना बड़ा इशू मत बनाइए। लड़ाई हुई है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपसे मिस्टेक हुई है, सॉरी कह दीजिए। और ये जो सॉरी और थैंक यू, अगर आपने अपनी जिंदगी में ये दो लफ्ज सॉरी और थैंक यू अडॉप्ट कर लिए ना, और अपने सास ससुर को भी इस तरह से समझा कि वो भी मेरे पेरेंट्स की तरह हैं, वो भी किसी के माँ बाप हैं, रिस्पेक्ट करिए। ट्रीट एवरी वन एज यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड। ऐसा नहीं है, आप ये समझ रहे होंगे कि ये जो मैडम बैठी हैं, ये फिजा काशिफ खान जो बैठी हैं, इनकी जिंदगी बड़ी भरपूर थी, शादी के बाद तो बहुत ही बल्ले बल्ले था। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में ऑस्ट्रेलिया आ गई तो मुझे जरा मैं मुझे मुझे ये सारी चीजें यहाँ आके सीखने का मौका मिला, इसलिए कि मैं जो हूं ना, मैं अब पाकिस्तान या साउथ एशियन कंट्रीज के जो कल्चर्स हैं उनको मैं एक स्पेस शटल से देख रही हूँ कि कितनी गलत रिवायतें हैं, कितनी गलत चीजें हैं, बहुत सारी गलतियां हैं। और मेरे इन लॉज नहीं थे, मेरे इन लॉज नहीं थे, मगर और लोगों ने मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की। सही शायद बात। अगर मेरे अपने इन लॉज होते तो शायद वो ऐसे ना होते जितना और लोगों ने कोशिश की मेरे साथ। अपने जो होते हैं ना उनके साथ तो चलो मरो खपो लड़ो, फड्डे भी हों, माँ बाप को भी बीच में डाल दिया जाता है, तो आपस में समझ बूझ करके बात तय हो जाती है। जी, जी। मगर जब बाहर वाला कोई जो आपके साथ रह भी नहीं रहा, उसकी इंटरफेरेंस शुरू होती है ना। और कभी भी कभी भी अपने घर की बात किसी तीसरे बंदे से मत करो। ये जो मुट्ठी है ना, ये पांचों उंगलियां हैं, कहाँ गया जी। कैमरा, ये रहा, ठीक है ना, इसको बंद रखेंगे तो ये एक मजबूत मुक्का बना रहेगा। जिस दिन खोल दिया तो आप अपनी हाथ की उंगलियां खुद दिखा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने ससुराल वालों के, आपके अपने अपने मियाँ के चचा फुप्पियां ताया ताई, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ अपने माँ बाप से बोलिए अगर कोई इशू है तो, इसलिए कि आपके मियाँ की इज्जत आपकी इज्जत है, आपकी बीवी की इज्जत आपकी इज्जत है। और शादी होने के बाद एटलीस्ट 6 मंथ्स अपने आप को, 6 मंथ्स या 1 साल दीजिए अपने आप को एडजस्ट होने में। एकदम से कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। आजकल मैं बताऊं भाई, प्रॉब्लम जो आती है ना
वो आती है कंट्रोलिंग एटीट्यूड की। और किसी को भी कंट्रोलिंग एटीट्यूड पसंद नहीं है। गिव देम स्पेस। हर एक को एक अपनी इमोशनल स्पेस दीजिए। हर रिश्ते को एक एक जगह दीजिए। आपकी नंद है, उसके साथ बैठ के बात करिए। प्रॉब्लम है, सॉल्व करिए, बजाय इसके कि वो कर करके, या अगर सास ससुर गए और अगर आपकी कोई नंद है जो आपके साथ रह रही है, तो शुरू हो जाइए मियाँ के साथ उसको बुरा भला कहना। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भी किसी की बेटी है जैसे आप किसी की बेटी हैं। और ये सब ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। और अगर हम ये सोच लें कि हर रिश्ता अपनी जगह एक मोअज़्ज़ज़ और मोतबर रिश्ता है। सही उर्दू बोलिए ना, मोतबर। जी हाँ, जी बिल्कुल। सही है। मोतबर रिश्ता मोतबर। है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, जो नंदे होती हैं वो अपने भाइयों से भी बहुत, जो भाई की, आपके मियाँ की बहन है ना, वो अपने भाई के लिए दिलो जान कुर्बान कर देगी। मैं एक जगह पढ़ रही थी कि बेटा सिर्फ उस वक्त तक बेटा रहता है जब तक उसकी शादी नहीं होती। जिस दिन उसकी शादी हो जाती है वो अपनी बीवी का हो जाता है। बेटियां जिंदगी भर माँ बाप की बेटियां ही रहती हैं, चाहे वो 7 समंदर पार क्यों ना चली जाएं, चाहे वो 10 बच्चों की माँ क्यों ना बन जाएं, लेकिन वो अपने माँ बाप के लिए हमेशा बेटियां ही रहती हैं। ये आप बात इसलिए कर रही हैं क्योंकि आप लड़की है इसलिए, या नहीं, नॉर्मली बात कर? नहीं, 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 मैं लड़की इसलिए नहीं नहीं, नहीं कह सच रही। है, सही बात। मैंने मैंने अपनी दादी को देखा, मैंने अपनी माँ को देखा, मैंने अपनी चच्चियों को देखा, मैंने अपनी भावज को देखा, मैंने अपनी दोस्तों को देखा। तो ये चलें इस पे भी थोड़ा डिस्कस करें कि ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है? ऐसा इसलिए होता है कि, देखिए, मैं ये कहती हूँ कि बेटे को ना बैलेंस रखना चाहिए। ये बेटे पे डिपेंड करता है। मेरे फादर थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, वो सबसे बड़े थे, ठीक है, वो सबसे बड़े थे। मेरे दादा दादी को कभी उनसे पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनके बिजनेस में इतनी बरकत दी थी। और मेरी माँ, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, मेरी अम्मी जान ने, वो बहुत छोटी थी जब उनकी शादी हुई, और वो शादी होके इंडिया से पाकिस्तान आई। मेरी दादी ने, मेरी नानी ने, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, इतना बड़ा सा लव लेटर लिख के दिया था, फुल ऑफ फुल ऑफ हिदायतें। ये करना बेटा, ये करना बेटा, ये करना। जब मेरी शादी हुई ना, मेरी अम्मा ने वो मुझे फ्रेम करवा के दिया था। मैंने कहा अम्मी, ये आप अपने पास रखिए। अच्छा। मैंने कहा ना 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 ना, ये आप अपने पास रखिए। कहने लगी क्यों? मैंने कहा, मैंने पढ़ लिया, मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, मैं अपने घर लेके नहीं जाऊंगी, वरना क्या होगा, मुझे हर वक्त रेफरेंस टू दिस लेटर दिया जाएगा अगर मैंने कमरे में ये हैंग कर लिया। अपने ऊपर नहीं काम किया जाएगा। उम्मीद की जाएगी जो भी हैं सारे के सारे कि मैं अपने आप को चेंज करूं, वो लोग कुछ ना करें। मगर मेरे भाई, ताली दोनों हाथों से बजती है। बिल्कुल सही कुछ बात है। कुछ आने वाली चेंज हो, कुछ जो घर वाले हैं वो उसको एक्सेप्ट करें द वे शी इज। अगर आप किसी चीज को तोड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो वो, एक होते, देखिए, एक होती है फूलों वाली टहनी, ठीक है, जी। बहुत फूल लगे होते हैं, और वो, सॉरी, फलों की टहनी होती है ना, तो क्या होता है, पत्थर उसी पे आते हैं। अगर लड़की बहुत अच्छी होगी, हर एक का ख्याल करेगी, हर एक से मोहब्बत से मिलेगी, हर एक के लिए बिछी जाएगी, तो फिर क्या होता है, वहां जेलिसी फैक्टर आ जाता है। मगर बैलेंस जरूरी है, बैलेंस। और आजकल के ये जो ड्रामे हैं ना, प्लीज मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मत मत सीखो इन ड्रामों से, मत सीखो। हर एक की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। और 6 महीने बाद जो फड्डे शुरू हो जाते हैं वो होती हैं एक्सपेक्टेशंस के, कि लड़की को लड़के से एक्सपेक्टेशन होती है और लड़के को लड़की से एक्सपेक्टेशन होती है। और
लड़की को उसके ससुराल वालों से भी एक्सपेक्टेशन होती है, सास ससुर को उसकी भी एक्सपेक्टेशन, उससे भी एक्सपेक्टेशन होती है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि थोड़े दिन के लिए अपने आप को एक तरफ रख दो, एक कोने में कहीं डाल दो, और फिर उनके उनके जो स्टाइल है ना, उसको एडॉप्ट करो। अगर वो, उनको ये है कि उनके घर खाना पकाने का तरीका है, उनको अच्छे अच्छे खाने अच्छे लगते हैं, तो सीखो, सीखो। कोई हर्ज नहीं है सीखने में। और अगर मासी आई हुई है और आप उनके घर में ट्रेंड है कि जी मासी को सारा काम बता दिया, आपके घर में मेड है, सारा काम बता दिया, तो और आप उसके ऊपर ट्रस्ट करिए, बजाय इसके कि पीछे 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 चल रही हैं और फिर बार बार बाद में शिकायतें कर रही हैं कि अल्लाह मैं थक गई और ये हो गया, और मासी कितना पीछा लेती है, सुनती नहीं है। नो, किसने कहा है? किसने कहा है? वो तरीका एडॉप्ट करो जो उस फैमिली का है। सही। मासी को चेंज करने की कोशिश मत करो, अपने आप को चेंज करो। अगर देखिए, एवरीथिंग बिगिंस विद यू एंड एंड विद यू। अगर मैं चाहूं कि मैं अपने मियाँ को चेंज कर लूं, तो वो तो मेरा हाथ पकड़ के कहेंगे बीबी दरवाजा खुला है, जाओ जाओ बाहर जाओ। है सही। क्या नहीं? बिल्कुल सही बात। और देखिए आजकल जो शादियां हो रही है, कोई नन्हे बच्चे नहीं हैं। 25, 24, 23, 26, 27, या अगर कोई प्रोफेशनल फील्ड में है तो ज्यादा ज्यादा 30, 28 ईयर्स में शादियां हो रही हैं, और दिस इज अ मैच्योर एज। Yeah, एंड यू, after 26, 28, this is a mature age. बिल्कुल, एंड यू कैन नॉट चेंज एनी वन, यू कैन ओनली चेंज योर सेल्फ। Self. तो अपने दोस्त से बोलिए कि प्लीज, जो भी है, किसी और को मत चेंज करो, अपने आप को चेंज करो, अपने इस चीज को चेंज करो। मेरी फला दोस्त क्या ऐसा नहीं होता, फला रिश्तेदारों क्या ऐसा नहीं होता। स्टॉप, स्लो डाउन, पॉज, डोंट कंपेयर योर सेल्फ। अगर हम कंपेयर करने लगेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं होंगे, कभी भी नहीं। हमें सिर्फ किसको खुश करना है? अपने अल्लाह को, और अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखना है, और अपनी इज्जत का ख्याल रखना है, और इतना मोहताज बना देना है सबको कि कोई हमारे बगैर जी ना सके। उसके लिए मेहनत जरूरी है, मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, सब्र करना पड़ेगा और बहुत सारी बिल्कुल, चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। आप कहें बिल्कुल। ना कि मैं अपनी मनमानी करूं और सबका छोड़ दे, तो ऐसा तो वो इम्पॉसिबल नहीं है। और अगर लड़के का दिल जीतना है तो उसके माँ बाप का ख्याल रखिए। मेरी शादी हुई थी, मैं आज आपको इसलिए बता रही हूं ताकि लोगों को आइडिया हो। और मैं कसम खा के कह रही हूं, मैं इतनी टॉम बॉय टाइप की थी ना, मन मौजी, ओ मौजा ही मौजा हर वक्त। इसलिए कि मेरे बहन भाइयों ने मेरे ऊपर कभी जोर जबरदस्ती नहीं की, इसलिए कि उनको पता था कि जिस चीज से इसको रोकेंगे ये वो चीज करेगी। इसलिए कि क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर। तो वो कहते थे अच्छा ठीक है, दे गिव मी अ फ्री हैंड। मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मेरी शादी से पहले, मेरे फादर की डेथ हो गई थी। जब मेरा रिश्ता आया तो, और मैंने अपनी अम्मी को एक बात बोली थी कि मेरी शादी कहीं भी करें। पहले तो कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए थे फैमिली में कि मैंने अपने आप को बिल्कुल सील कर लिया था, मुझे मैरिज फोबिया हो गया था। दूसरों के देख देख के कि ओहो फला की शादी हुई उसके साथ ऐसा हुआ, फला की शादी हुई उसके साथ ऐसा हुआ, कहीं मेरे साथ ना हो जाए। तो मुझे मैरिज फोबिया हो गया था। उसकी वजह से मैंने जो, वो जो चीज थी ना कि रिश्ते आते थे, और मेरे बहुत रिश्ते आए, बहुत रिश्ते आए। मैं दुआ मांगते, लोग कहते थे ओ पलट क्या है, पलट क्या है। मैं कहती थी अल्लाह मियाँ कोई भी ना आए, अल्लाह मियाँ कोई भी ना आए। मैंने अपने आप को ब्लॉक कर लिया था कि मुझे नहीं करनी शादी, मैं, मुझे मैरिज फोबिया था। खैर, जब मेरी शादी हुई, मेरे जो खान साहब हैं, लकीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, जब मेरी उनसे शादी हुई और मेरा रिश्ता, जब मेरी एंगेजमेंट हो गई, तो मेरे भाई ने और मेरी अम्मी ने मुझे सिर्फ एक बात बोली थी कि देखो, तुम सबसे बड़ी बन के जा रही हो,
और तुम्हारे सास ससुर नहीं है, और मेरे मेरे जो हैं वो 3 देवर और हैं, मेरे मियाँ के 3 भाई हैं। कहने लगे तुम इस घर की बड़ी बन के जा रही हो, भूल जाना कि तुम अपने घर की में क्या थी, भूल जाना कि तुम्हारा कितना बड़ा घर था, तुम्हारा बाप क्या था। तुम्हें सिर्फ अपने मियाँ का और उन उसके भाइयों का ख्याल रखना है। आप यकीन करिए, मुझे खाने पकाने का कोई शौक नहीं था, बिल्कुल नहीं। और जब मुझे पता चला कि मेरे इनको मियाँ को बहुत शौक है, तो मेरी अम्मी ने कहा जाओ जाके क्लासेस लो। वैसे तो मैं लेती रहती थी अपने फादर के लिए, मगर फिर मैंने क्लासेस ली। मैंने अपनी अम्मी से सीखा। ये लोग लखनऊ के हैं, मेरे मेरी अम्मी भी लखनऊ, हम लोगों का ताल्लुक भी लखनऊ से, मेरे पेरेंट्स का। तो खूब आपको पता है कि लखनऊ वाले खूब चटखारे वाले, खूब मजेदार वाले, खाना जो है वो ही अच्छा होना चाहिए, बाकी सब एक तरफ। हम्म। तो उसके बाद जो है, मैं भूल गई कि मेरा घर क्या था, मेरा क्या लाइफ स्टाइल था। मेरी अम्मी ने कहा था खबरदार, खबरदार अगर तुमने दूसरे दिन से ही हमें फोन किया। और मेरे साथ कुछ ऐसी चीज हो गई थी सेकेंड डे कि जो है घर पे सिर्फ लड़के थे। मेरे मियाँ साहब को कॉल आ गई थी ऑफिस से, तो उनको इमरजेंसी में जाना पड़ा। अब हम डर के मारे, शादी का दूसरा दिन था, हाँ वलीमा, वलीमा हाँ होने वाला था, उसके एक दिन के बाद था वो। मैं 1 बजे तक कमरे से नहीं निकली, डर के मारे कि 3 गैर लड़के बाहर मौजूद हैं। और मैं भूखी बैठी रही, और मैं रोती रही, और मैं डर के मारे मैंने अपनी माँ को फोन नहीं किया, ना अपनी बहन को फोन किया कि अभी डांट पड़ेगी। और मेरी माँ ने जितना स्ट्रिक्टली मुझे कहा था ना, और उन्होंने भी फोन नहीं किया। हालांकि, और जब मैंने इन लोगों को शाम में, जब मैं वलीमा था बताया, तो वलीमा हमारा एक दिन गैप के बाद था। तो कहने लगी तुमने फोन क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों नहीं किया। मैंने कहा अम्मी आपने मना किया था। और वो बेचारे, वो जो तीनों मेरे देवर थे, वो बाहर बैठे हुए थे डाइनिंग रूम में, और वो उन्होंने मेरा दरवाजा तक नॉक नहीं किया था कि हो सकता है मैं सो रही हूं। और मैं अंदर डर के मारे बैठी हुई थी कि 3 गैर लड़के हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूं। अब बताइए, अगर मैं दरवाजा खोलती और जाते ही कहती हटो तुम लोग, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरी क्या इज्जत रह जाती, क्या रह जाती इज्जत। अगर मैं पहले, इसलिए कि मेरे सास ससुर नहीं थे, अगर मैं चाहती तो मैं पहले दिन से उनको कंट्रोल कर सकती थी। और वो कोई छोटे बच्चे नहीं थे, वो बड़े बड़े थे। तो मुझे लिहाज भी था कि यार नहीं, ओहो देवर, ओहो हो, कभी किसी गैर लड़के को देखा ही नहीं सिवाय अपने अपने भाइयों के। तो मेरा ये सब इतनी बकबक करने का मकसद सिर्फ ये है कि प्लीज कंट्रोल मत करो। मैंने इतनी, इतने लोगों के फोन आते हैं, हमारी बहू है और हमारी भाभी है, या भाभी का फोन आता है कि मैंने अपने ससुराल में ये करना शुरू किया, मुझे बताइए मैं क्या करूं। मैंने कहा क्यों किया, क्यों किया, अपने घर के रूल्स वहां क्यों अप्लाई करने शुरू किए जब सास ससुर मौजूद हैं। क्यों, किस लिए। नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता, ये हो रहा है, ये हो रहा है। मैंने कहा तुम्हारे करने, जब तुम्हारा अपना घर होगा तब देखना। अभी तुम क्यों अपने सास ससुर को, जो जिन्होंने 3 5 6 बच्चे पाले हैं, उनको तुम चेंज करने की कोशिश कर रही हो। और यही चीज अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारे घर आके करेगी, तो तुम्हें वो बुरा लगेगा कि मेरी भाभी ये, मेरी भाभी वो, मेरी भाभी ये, मेरे भाई को कंट्रोल कर लिया। अगर यकीन करिए, अगर हम अप, दूसरे के शूज में अपने आप को डाल के देखें ना, तो हम वो मिस्टेक्स करें ही ना, हम वो बातें करें ही ना जो हमें अच्छी नहीं लगती। और एहतराम बहुत जरूरी है, रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है रिस्पेक्ट। चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे आपके मियाँ के भतीजे भतीजी हो, चाहे कोई भी हो, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। और हमारा जो कल्चर है, उसका उसका क्या है, किसी का दिल जीतना हो तो किसके खाने के थ्रू जीतो।
पता नहीं। यही है अभी देखें। हाँ, हमारी भी जॉइंट फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक बेटा है, माशाल्लाह सब उससे प्यार करते हैं। मेरे पेरेंट्स हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन बहुत सारे मतलब मैंने देखा है कि कुछ टाइम के बाद जब औलाद हो जाती है तो फिर हम्म। कंडीशन इस टाइप तक आ जाती है कि अब ये जी अलग होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। और ज़ाहिर बात है पेरेंट्स को छोड़ के तो आदमी जा नहीं सकता। हम्म। अब इजी नहीं होता है, ठीक है। बिल्कुल ना नहीं। लड़की को ना लड़के को, दोनों को। हम्म। अगर फॉर एग्जाम्पल लड़की को बोला जाए कि तुम अपने पेरेंट्स के घर नहीं जा सकती तो वो कैसे, ये इम्पॉसिबल है, गलत बात है। ये बिल्कुल। बात नहीं करनी चाहिए। या पनिशमेंट है। लड़की ये बोले जी, तो अगर यही कंडीशन आ जाती है लास्ट में, फिर ये आता है कि घर वाले बोलेंगे कि अगर जाना है तो फिर या हमको छोड़ के जाओ या उसको छोड़ दो। तो बात यहाँ इस नौबत तक आ जाती है। तो फिर इसका मतलब कैसे ये हल हो सकता है? बहुत सारी फैमिलीज में मैंने देखा है। और फिर लास्ट में क्या होता है कि सब जो बचपन से एक साथ पले बड़े होते हैं उनको सबको सेपरेट होना पड़ता है, बच्चों की वजह से या कोई भी इशू की वजह से या लड़ाई झगड़े की वजह से, तो वो सेपरेट होना पड़ता है। सेपरेट तो सही है कि एक टाइम होता है, लेकिन जब तक पेरेंट्स हो तब तक इकट्ठा रहना चाहिए सबको। उनको भी तकलीफ ना हो, उन्होंने इतना मुश्किल से बड़ा किया, इस जगह तक पहुंचाया, उनकी भी दुआएं हैं। तो उनको ये मतलब जब उनके सामने मैंने देखा है, हमारे जो बड़े थे वो जब अलग हुए थे तो हमारी दादी दादा जिंदा थे, ठीक है। तो मैंने देखा था कि उनको कितनी प्रॉब्लम, उनकी कितनी परेशानी, टेंशन हुई थी कि ज़ाहिर बात है बच्चे एक साथ थे, वो अलग अलग हो रहे हैं, मतलब अलग अलग अपने अपने घरों में चले गए। और आपको पता है तकलीफ तो होती है, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना, चाहे बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं उनके लिए तो बच्चे ही रहते हैं। तो इस मतलब ऐसी कंडीशन के लिए या ऐसी नौबत क्यों आती है, ये इसका क्या हल है? देखिए, आजकल का जो दौर है ना, अक्लमंदी का तकाजा ये है कि अगर आपका बेटा अफोर्ड कर सकता है एक अलग घर, और आप देख रहे हैं कि आपके घर में बहुत फड्डे हो रहे हैं, बहुत फड्डे हो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर बात पे थोड़ी थोड़ी देर। और हाँ, यहां मैं एक बात शेयर करती हूँ कि सबसे ज्यादा फड्डे, फसाद जो शुरू होता है वो होता है जब बच्चे हो जाते हैं। दादा दादी, फुप्पी, चचा जब बच्चों को कुछ कहना शुरू करते हैं। मेरा सिर्फ एक ये सवाल है कि अगर वो बच्चा आपका बच्चा है, आपने उसे पैदा किया, तो वो उनका भी खून है, उनको भी हक है उसको कुछ कहने का, उसको। और आजकल की माएं क्या करती हैं कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो बजाय बच्चे को खामोश रहें, उस बंदे को कुछ कहने दें, बच्चे को दे धमाधम 4.5 धनाधन धनाधन उन्हीं उन्हीं लोगों के सामने पीटना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कमरे में जाओ, कमरे में जाओ, कमरे में जाओ। मेरा सिर्फ एक सवाल है, उस बच्चे के दिल में माँ की क्या रिस्पेक्ट रहेगी या उस बड़े की क्या रिस्पेक्ट रहेगी, और उसके अंदर वो रिबेलियन पन आएगा कि नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। ये तो बच्चे की पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय कर देने वाली बात है ना। और ऑफ कोर्स फिर बाद में वो जिद्दीपन शुरू हो जाएगा उसमें और चिड़चिड़ापन आ जाएगा बच्चों में, ये अक्सर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसकी इसके कौन जिम्मेदार है? मैं, आप नहीं, इसकी जिम्मेदार है माँ। अगर माँ अक्लमंदी से काम ले, अगर कोई बड़ा दादा दादी चचा फुप्पी कुछ कह रहा है ना, उस वक्त खामोशी से उनको कुछ कहने दो। बाद में बच्चे से पूछो कि बेटा क्या हुआ था, उस वक्त नहीं पूछो, बाद में। और फिर दादी से पूछिए, दादी से पूछिए, दादा से पूछिए, फुप्पो से पूछिए, चचा से पूछिए। और ये बहुत मोहतरम और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप है। इसको लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया है, तबाह बर्बाद। इसलिए कि जो, और खास तौर पे वो माएं जो अपनी ससुराल वालों की बुराइयां बच्चों के सामने करती हैं ना, वो बच्चे उनके भी नहीं रहते, वो बच्चे उनके भी नहीं रहते।
कभी भी नहीं रहते, जो बिठा बिठा के बताती हैं, बेटा ये हुआ था, तुम्हारी फुप्पो ने ये किया था मेरे साथ, बेटा ये किया था। खुदा के लिए उनको जीने के गुर सिखाओ बजाय ये करने के। और रहा आपका सवाल कि इस सूरत में क्या करना चाहिए, तो देखिए अगर आपके घर में 3-4 बेटे हैं और सबकी शादियां हुई भी हैं, और अगर वो अलग होना चाह रहे हैं, तो उनको बखुशी इजाजत दे दीजिए। इसलिए कि आपके लिए अल्लाह ताला ने एक और जरिया बनाया है कि चलिए आप अपने घर के अलावा भी अपने किसी और बेटे के घर भी जाके रह सकते हैं। आप सबके लिए एक और घर हो जाएगा, बजाय इसके कि आप कहें कि नहीं, ओवर आवर डेड बॉडी तुम घर छोड़ोगे। किस लिए? आपका जहनी सुकून ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग इंपॉर्टेंट है? आपको अपनी खुशी और सेहत ज्यादा, देखिए अगर फड्डे होते रहते हैं ना, तो एक घर में टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, और फिर ये होता है कि ओहो कहीं ऐसा ना हो कि कोई मेहमान आ जाए तो हमारी बहू उनके सामने आके कोई बदतमीजी कर दे, अरे, और या बहू को होता है ओहो कहीं मैं ट्रॉली लेके जा रही हूँ, कहीं कोई चीज ऐसी कमी ना रह जाए कि मेरी सास सबके सामने शुरू हो जाए कि ओहो फला चीज रखी है वो नहीं लेके आई, और तुमने फला चीज क्यों नहीं बनाई। होता है कि नहीं होता? होता है, ऐसा होता है। तो क्या फायदा ऐसे स्ट्रेस का? यार, गिव ईच एंड एवरी वन स्पेस। हर एक आपके जैसा नहीं बन सकता, हर एक मेरे जैसा नहीं बन सकता, लेकिन कोशिश सब करेंगे, कोशिश सब करते हैं। तो मैं तो सिर्फ एक बात कहती हूं कि अगर अलग रहना चाह रहा है, जाने दो यार, ताकि आटे चीनी बिल्स रेंट सबका पता चलेगा कि जिंदगी आपने उनको किस तरह से परों के नीचे रखा हुआ है। अलग जाना चाह रहे हैं, जाने दीजिए। 6 महीने 7 महीने बाद जब खुद पड़ेगा ना 50,000 रुपए महीने का किराया जब निकालना पड़ेगा, तो जिंदगी होश ठिकाने आ जाएंगे। जाने दो, सही बात। जाने दो यार, मत अपने लिए जिंदगी अजाब करो। और फिर जब आप जाने देंगे तो उस वक्त आपके दिल, उनके दिल में ज्यादा इज्जत होगी कि नहीं, हमारे जो दादा दादी हैं या सास ससुर हैं उन्हें खुशी खुशी इजाजत दी है, इसलिए हम अलग हुए हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इकट्ठे रहें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के हल भी निकलते हैं और आई थिंक होता है। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आ जाता है कि मतलब भाई तो आपस में इकट्ठे रहना चाहते हैं, हम्म। ठीक है, हमेशा के लिए। लेकिन घर हम्म। में अक्सर वही प्रॉब्लम जो है वो होते रहते हैं, छोटे मोटे। तो देखिए, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इशू आता है वो आता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते। अगर देवरानी की जेठानी से फड्डा हो गया है ना, तो अना की खातिर जो है वो, नहीं जी मैं क्यों सॉरी बोलूं, नहीं जी मैं क्यों सॉरी बोलूं। हाँ, मियाओं के कान भरती रहेंगी, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। मियाँ हाथ पकड़ के लाएंगे, चलो तुम उनसे चल के बात करो, और फिर क्या होगा? भाई जो बात हुई है उस बात को करके खत्म करो, बजाय इसके कि गड़े मुर्दे उखाड़ना कि अच्छा जब मेरे शादी वाले दिन, शादी की दूसरे दिन सुबह में जब सो के उठी थी तो आपने मुझे यूं करके देखा, आपने मुझे, यार गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। जितनी पुरानी बातें करेंगे उतने फड्डे होंगे। लेकिन बैठ के उस चीज को सॉल्व करना चाहिए, चाहे वो देवरानी हो, चाहे जेठानी हो, चाहे नंद हो। बात करिए। प्रॉब्लम है उसको रबर बैंड की तरह मत खींचिए, बैठ के बात करिए। और अगर एक्सेप्ट गलती की है तो उसको एक्सेप्ट करके सॉरी करिए, एक दूसरे को हक करिए, एंड फॉरगिव एंड फॉरगेट। कीप कीप गोइंग। मेरी भाभी थी, बल्कि अल्लाह माफ करे, मेरी भाभी है जो अब, हम लोग, मेरे भाई की बहुत यंग एज में शादी हो गई थी, बहुत छोटा था वो, उसकी शादी हो गई। ठीक है, हम लोग स्कूल में थे और वो कॉलेज में था जैसे ही, और फिर वो भी वो भी पढ़ रही थी जब उनकी शादी हुई थी। हमारे कितने फड्डे नहीं हुए, इतने फड्डे होते थे, लेकिन क्या था, एक दूसरे को सॉरी बोला, अम्मा ने इधर से पकड़ा, और भाई आवाज दे के अब्बा ने भाई को बुलाया कि उसको लेके आओ, बिठाया, सारी बातें क्लियर की, 1 2 3 खत्म। एक वक्त को अगर हम लड़ रहे थे, चीख रहे थे, चिंगाड़ रहे थे, तो दूसरे वक्त को हम मार्केट जाके विंडो शॉपिंग कर रहे थे, कह कह मार रहे थे, खाना खा रहे थे साथ में। अगर हम इस चीज को लंबा खींच देते,
या हमारे पेरेंट्स कहते कि नहीं नहीं वो खुद आके माफी मांगेगी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमको शह देते तो क्या होता? बात तो खराब हो जाती ना। और आज वही भावज यहां ऑस्ट्रेलिया में हैं, पर्थ में हैं, ठीक है। और जब भी वो पाकिस्तान जाती हैं तो उनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, तो वो अपने घर जाती हैं, यानी अपने ससुराल जाती हैं, और मेरी अम्मी ने उन्हें कहा हुआ है कि ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे भाई का घर, तुम्हारे भाई का घर तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा घर है। क्यों? इसलिए कि उनको इज्जत दी गई, उनको ये रियलाइज कराया गया कि ये तुम्हारा घर है। उनको ये नहीं कहा गया कि नहीं ये तुम्हारा ससुराल है, नो। उनको ये, और उन्होंने, ये उनकी पढ़ाई है कि उन्होंने उस घर को अपना घर समझा, उन्होंने बड़ी बहू होने का मान रखा। और बाज बाज ऐसे होते हैं कि 10-20 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, वो अपने ससुराल को अपना घर समझती ही नहीं है, वो इसी हद तक में रहती है, अपना घर होगा तो देखा जाएगा। जब अभी नहीं कर पा रही, ना खाना बनाने में खुशी है, ना मेहमानदारी करने में खुशी है, तो हाउ कम इट पॉसिबल कि तुम कहीं और खुश रह सकोगी? और मैं एक बात आपको बता दूं, बड़े छोटे घर से कुछ नहीं होता, पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ होता है तरबियत से होता है। और आजकल आई एम सो सॉरी टू से, सिर्फ डिग्रियां हैं, मास्टर्स है भाई, हमारी बहू तो पीएचडी किए हुए है, मास्टर्स किए हुए, आईटी में, आईटी डिपार्टमेंट की मैनेजर है। हाँ, तरबियत जीरो, आते ही कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। नौकर रखिए, मैं आप लोग के बाप की नौकर नहीं हूं कि मैं सबके लिए खाना बनाऊं, ये करिए वो करिए, ऑर्डरिंग शुरू हो जाती है। किस लिए? किस लिए? तुम किसी के नए घर में शादी होके आई हो, कोई तुम्हें उठा के नहीं लाया है, रुखसत करा के लेके आए हैं, इज्जत दे के आए हैं। तुम किसी के घर में आई हो, तुम उस 10 लोगों के बीच में एक नया एडिशन हो, उन 10 लोगों को चेंज करने की कोशिश मत करो। और आपका तीसरा सवाल कि जो बाहर रहते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्यों होती है, तो देखिए, यहां फिर मैं एक बात कहूंगी, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर एक के अपने सरकमस्टांसेस होते हैं। और रहा कि मैं बिल्कुल एग्री करती हूं कि ये फेज मेरे ऊपर भी आया था, मैं 6 महीने बाद मैंने अपने मियाँ को ज्वाइन किया था यहाँ पे, और उस 6 महीने में मुझे सबकी सबकी असलियत नजर आ गई थी कि कौन सा रिश्ता क्या होता है। बकायदा मेरी फोन कर करके शिकायतें की गई, इसीलिए मैं अपने ससुराल वालों के साथ, मेरे जो देवर थे, देवरानी थी, मैंने उनके साथ कहीं आना जाना छोड़ दिया था, इसलिए कि मेरी बड़ी बबली नेचर है, मैं हर एक के साथ बड़ा खुल्ला डुल्ला मजाक करके बात करती हूँ। जो मेरे मेरे ससुराल थे, सब सब मुझे भाभी 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 भाभी, बड़ी वाली भाभी, इसलिए कि बड़ी भाभी हर वीकेंड पे बड़ी भाभी के घर मजमा लगा होता था, तफरियां होती थी, लोग खाना खाते थे आके, तो क्यों ना मैं किसी से इस तरह से बात करूं। मगर मेरी हर बात को गलत वे में, जो 7 समंदर पार मेरा मियाँ बैठा है, अभी मैं घर पहुंचती नहीं थी कि उनको कॉल जाती थी कि उन्होंने इसकी ऐसी बेइज्जती की, मेरी बीवी की ऐसी बेइज्जती की, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं होता था कि मैंने बेइज्जती की है। इतनी छोटी सी इज्जत है कि मेरी इस बात को बेइज्जती लगा। मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरह समझ सकते हूं, मगर ये सिर्फ जहालत है लोगों की, ये सिर्फ जहालत है और कुछ नहीं है। कि एक बंदा 7 समंदर पार बैठा है, हमें खाने की, हमारी टेबल पे जो खाना आ रहा है वो उसी के पैसों से आ रहा है, घर के बिल जो पे हो रहे हैं वो उसी के से हो रहे हैं, तो उसी के बीवी बच्चों की शिकायतें करना बजाय उनका ख्याल करना, ये कहाँ का उसूल है? कहाँ का उसूल है?
गलत है, गलत है। इंसान को इंसान समझना चाहिए। सबसे पहले तो ये वो औरत सफर कर रही है जिसका मियां बाहर है, कि जब उसको उसकी जरूरत है तो वो उसके पास नहीं होता, और वो अपनी इज्जत की हिफाजत कर रही है, अपने बच्चों की तरबियत कर रही है, उसके घर वालों की हिफाजत कर रही है, उसका ख्याल रखे हुए, अपना एक बजट, एक एक लिमिटेड उसमें लेके चल रही है कि मुझे सेविंग भी करनी है, कि मेरा मियाँ इतनी मेहनत से कमा रहा है, और उसके बावजूद उसकी रिस्पेक्ट नहीं करना, ये गलत है। और उसकी शिकायतें करना, ये गलत है। और स्पेशली जो गैर शादीशुदा बहनें हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखो, ये जो आईफोन हो गए, ब्रांडेड कपड़े हो गए, ये सब बेकार है। अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करो। ये शो ऑफ के लिए कि मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया में है, उसने मुझे पैसे भेजे, देखो मैंने बर्थडे गिफ्ट खरीदा, 70,000 का फोन खरीदा। अपने भाई से पूछो यार, कितनी मेहनत की है उसने। एक यहाँ पे पर आवर का हिसाब मिलता है। यहाँ पे पेड़ में पैसे नहीं लगे, चाहे वो दुबई हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, नहीं। और 70,000 रुपीज का फोन किसको दिखाना है? किसको दिखाना है? अभी 70,000 का नहीं है। फिर कितने का हो गया? आईफोन, हाँ। आईफोन अभी पाकिस्तानी 2 लाख एंड समथिंग है। यस। अल्लाह अकबर! 2 लाख में एक गरीब बच्ची की यस। शादी हो जाती है। यस मैडम, अभी जो पाकिस्तानी आईफोन है, पाकिस्तानी अमाउंट में बनता है 2,30,000, 2,35,000 का, जो नया आ रहा है 11, आईफोन 11। माय गॉड! 2 लाख रुपए! यस। और अगर दुबई से पाकिस्तान पैसे भेजे जाते हैं तो कितने कितने रियाल बनता है? 2 लाख। 2 लाख बनते हैं अराउंड 4,000 समथिंग। 4,000 रियाल? यस, 4,000 दिरहम। और सॉरी, तो 4,000 धर्म, और 4,000 धर्म कमाने में कितने महीने लगते हैं? ये मत पूछें। मैं बताती हूँ। ज्यादा से ज्यादा 2 महीने, 3 महीने। यस। या अगर दो आपका महीने कर लें, अगर अच्छे आपका जो सैलरी अगर अच्छी है आपका तो। अगर आपका शेख बहुत अच्छा है, आपको पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी समझ के डिस्क्रिमिनेशन का शिकार नहीं होते आप, और विक्टिम नहीं होते बुलिंग के या रेसिज्म के, और अगर आपका शेख अच्छा है तो ज्यादा ज्यादा 1.5 महीने में आपने बना लिए, उससे कम हाँ, तो नहीं। अभी ये जिस दोस्त का टॉपिक चल रहा था, उसने अभी एक मैसेज किया है मेरे पास। वो बोल रहा है कि अभी की जो कंडीशन है, हमारी सैलरी 45% कट हो रही है। हाँ, ठीक हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। और जो कंडीशन है अभी बहुत बुरी है, पता नहीं जॉब कब चली जाए, कुछ पता नहीं है। लेकिन अभी हाँ। ये बताएं कि मेरे घर में जो इशू है वो मैं कैसे सॉल्व करूं। कौन से, क्या इशू है? वो यही जो उसने पहले मैसेज किया था कि ये इशू है कि अब मैं अपनी फैमिली के साथ अपनी बीवी बच्चे बच्चों को कैसे, मतलब टुगेदर सरवाइव करूं, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली हैं, एक साथ रहते हैं। ओके। और जी, एक साथ रहते हैं। तो मतलब अब मैं मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं सबको एक साथ खुश रखूं। आप उनको देखिए, आप हर एक को नहीं खुश रख सकते। सबसे पहले तो ये भूल जाइए कि आप आपसे कोई खुश होगा। आपसे सब नहीं खुश हो सकते हैं। सब, अगर आपकी बीवी खुश है, बच्चे खुश हैं, अब्बा खुश हैं, अम्मा खुश हैं, तो आपकी बहन नाराज होगी या आपका भाई नाराज होगा। फॉरगेट अबाउट देम, फॉरगेट इट। सिर्फ अपने माँ बाप, अपनी बीवी और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। आपके बहन भाई आपकी जिम्मेदारी नहीं है।
अगर वो पढ़े लिखे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और रहा कि भाई मुझे फला चीज चाहिए, पैसे भेज दो, किस लिए भाई? पेड़ में लगे। और आजकल जो पैंडेमिक की वजह से जो हालात हैं, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पूरी दुनिया का आलम है। जो घर से बैठ के काम कर रहे हैं ना, अगर वर्क फ्रॉम होम भी है, तो उनको पूरी सैलरीज नहीं मिल रही हैं। मेरा भी तो तो कंडीशन ऐसा, हम लोगों को भी ऐसे ही चल रहा है कि बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए हैं, और बहुत सारे जो हैं वो प्रॉब्लम्स खड़े हो गए हैं। कुछ लोग वापस चले गए हैं जहाँ जहाँ के थे। बहुत सारी कॉम्पनीज बंद हो गई हैं, और अभी मैं जो काम कर रहे हैं वो कुछ हाफ सैलरी पे काम कर रहे हैं, उनको हाफ पे में ये काम पूरा कर रहे हैं। तो देखिए मेरे भाई, अपने घर वालों से बात करिए। आपने जिसने भी ये क्वेश्चन किया है, प्लीज अपने घर वालों से बात करिए। आप उनसे कहिए कि मेरे लिए दुआ करो कि मैं आप लोगों को पैसे भेजता रहूं, लेकिन मैं अब इतने पैसे नहीं भेज सकूंगा जितने पहले भेजता था, तो जरा अपने हाथ को रोक लो। मैं ऐसे ऐसों को जानती हूँ, उफ कि जिनकी माए, जिनके बेटे उनको हर महीने 2 से 3 हजार डॉलर, यानी 3 लाख रुपए महीना भेजते हैं, उसके बावजूद इन द मिडल ऑफ द मंथ को फोन आ जाता है, तुमने पैसे कम भेजे थे। हैं? क्यों भाई? मैं आपको एक और बात बताऊं यहाँ पे, कि ये जो हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ये जो फजूल का लेना दिलाना है ना, बच्चा पैदा हुआ तो दे रहे हैं, छट्टी हुई तो दे रहे हैं, छिल्ला हुआ तो पहुंच गए, और ये अननेसेसरी चीजें ये बताने के लिए कि जी हमारा मेरा पुत्र जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, दुबई में है। सिर्फ शो ऑफ, शो ऑफ। अपने घर वालों से बात करिए, अपने ऊपर जुल्म मत करिए, मत करिए अपने ऊपर जुल्म। इसलिए कि देखिए, अगर आप लोग टेंशन लेंगे तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी, और ना आपके पास बीवी है, ना आपके पास बच्चे हैं, ना आपके पास माँ बाप हैं। मत करिए टेंशन, और स्ट्रेट अवे नो। नहीं कर सकते, बोल दीजिए नो। अगर आपकी वाकई आपके आपका भाई या बहन का कोई बिजनेस है और फोन खराब हो गया है, वो उसके कांटेक्ट लिस्ट उड़ गई है, तब तो एक जेन्युइन रीजन बनता है। लेकिन अगर टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन ये यूज करने के लिए सिर्फ 2 लाख रुपए का मोबाइल चाहिए, तो दिस इज होपलेस, होपलेस। सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कि किटी पार्टी में बैठी हैं या अपने फ्रेंड्स की पार्टी में बैठी हैं, और फोन को यूं यूं घुमा रही हैं, यूं यूं यूं, या हाथ में वो पहन लिया होल्डर और यूं 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 करके कर रही हैं, ताकि लोग पूछ ही लें कि अरे ये कौन सा फोन है। आजकल तो ये चल रहा है। ठीक है, तो तो ये तो भाई, किसने शुरू किया है? जरूरी है कि यू कैन, इज इट इंपॉर्टेंट टू बिकम द पार्ट ऑफ दैट रैट रेस? जरूरी है? नहीं, हाँ, सही है। नहीं। अगर ये जो आपने बात बोली है ना, ओ माय गॉड, दैट्स रियली सक्स के आजकल चल रहा है। किसने शुरू किया? किसने नहीं, शुरू मतलब किया? ये देखा देखी हर तरफ, ये आप देखें, देखा देखी चल रहा है कि अगर किसी ने कुछ चीजें ले ली तो फिर हाँ भाई ये कहाँ से आई, क्यों क्यों, फिर वो एक दूसरे को मतलब शो ऑफ करने वाली बात आ जाती है, और तो कुछ नहीं है। बेसिकली देखा गलत। जाए तो एक मोबाइल फोन जो नॉर्मल है ना, उसका भी काम क्या है? फोन पे उस पे कॉल आती है, बात करना और सुनना। ठीक है, वो आपको यहाँ पे हमको 50 दिरहम का भी मिल जाता है। मैं आपको अपना ठीक है। मोबाइल दिखाऊं? मैं आपको अपना मोबाइल दिखाऊं, ये देखिए। कहाँ गया? ये देखिए, ये इसका कवर देख रहे हैं? जी ये जी जी देख रहे हैं जी। कवर? अच्छा। और ये देखिए, ये देखिए। और ये है कौन सा? पता नहीं कौन सा, सोनी पता नहीं क्या। इसलिए कि जो मेरे मियाँ ने मुझे मोबाइल दिलवाया था, वो भी मैंने, मुझे अच्छा लगा था, तो वो मैंने कोई सेल आउट कर रहा था तो वो मैंने लिया था। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ आईफोन, तो वो सैमसंग का था। तो हुआ क्या, मेरी
कमबख्ती कि वो मैं वो मुझसे कहीं गिर गया, मेरे हाथ में था मेरा, मैं वो नहीं लेती, बैग नहीं लेती, मेरे पास हम्म, सिर्फ वो वॉलेट, ये जो मेरा है ना, ये इसका मोबाइल कवर, इसमें मेरे ओके। सारे कार्ड्स वगैरह रखे होते हैं। हम्म, वो उस दिन क्या हुआ, वो चार्जिंग पे लगा हुआ था, वो मैंने उसको साफ किया था, तो सिर्फ मैंने अपना लाइसेंस और मोबाइल वो उसमें से निकाल लिया कवर में से, और मैं मुझे कुछ चाहिए था, मेरे मियाँ उस सिटी में नहीं थे, वो मोबाइल मैं चीजें रखते हुए मैं गाड़ी के बोनेट पे रख दिया मैंने, और मैं ये समझी कि मैंने उठा लिया है, और जब मैं घर पहुंची हूं तो वो मोबाइल मेरे हाथ में था ही नहीं। मैं पागल, मैंने कहा ये क्या हो गया, और मैंने जो धड़े मार मार के रोना शुरू किया है, मैं, आप यकीन करिए, मैं ऐसे रो रही थी जैसे मेरा कोई कोई बहुत ही करीबी कोई मर गया है। मैं वापस गई, वहां मैंने तलाश किया, नहीं मिला। मैंने कहा मेरा मोबाइल चला गया, मोबाइल चला गया, क्या हुआ। फिर गाड़ी में एकदम से मुझे, मैं रो रही थी चीखे मार मार के, इसलिए कि मेरा, मैं अपने मियाँ को भी कैसे फोन करती। गाड़ी में मैं ड्राइव कर रही थी, एकदम से मुझे ना कोई आवाज आई, तुम एक उस चीज के लिए रो रही हो जो कि बहुत छोटी सी है, शुक्र अदा करो कि कोई बहुत बड़ी बात छोटी होके टल गई। अगर कोई तुम्हें धक्का दे के तुमसे छीन लेता, तो जो तुम्हें खौफ होता उस वक्त, तुम वो क्या करते। वो तो तुम गिर गया, छोड़ो, आनी जानी चीज थी। उस दिन से मैंने और इस फोन को मैं जो इतना बुरा भला कहती थी ना कि ये बकवास है, ये नहीं है, मैं, यकीन करिए, वो तो शुक्र था कि वो मैंने किसी को दिया नहीं था, वरना कोई मुझसे मांग रहा था। मैंने घर आके डब्बा खोला और मैंने इसको खूब प्यार किया, मैंने कहा ओ आई लव यू माई फोन, तुम कितने अच्छे हो, ये हो वो हो, ये हो, और अब आई एम यूजिंग दिस। और अगर मुझे कुछ काम होता है या फेसबुक लाइव करना होता है, तो मैं अपनी मियाँ का मोबाइल यूज कर लेती हूँ। ओके, दैट्स गुड। अब मुझे बताइए, अगर मैं ये कहूं कि नहीं जी मैं कॉन्फ्रेंसेस में जाती हूँ, मैं सेमिनार में जाती हूँ, और लोग इतने अच्छे अच्छे मोबाइल लिए रहते हैं, नथिंग टू डू विद मी। कोई मेरे मोबाइल से नहीं मिल रहा है, मिलता हम किससे मिलते हैं, आपके इखलाक से। द वे यू यस, ट्रीट, द वे यू रिस्पेक्ट एंड ट्रीट पीपल। हमने अपनी खुशियां, अपनी रिस्पेक्ट, अपना स्टेटस मटीरियलिस्टिक चीजों से जोड़ लिया है, जो कि जब हम मर जाएंगे तो सब यहीं रह जाएगा। राइट। तो आप अपने फ्रेंड से बोलिए कि प्लीज अपने घर वालों से बात करे, उनको पूरी सिचुएशन बताए, और अगर वो वहां कहीं लेना देना या ये अखराजात हैं, कट इट डाउन, कट इट डाउन। इसलिए कि पेड़ में नहीं उग रहे हैं पैसे। 45% अगर सैलरी डिडक्ट हो गई है, तो ये बताइए कि आप जहां रह रहे हैं वहां पे भी तो आपको खाना पीना, रेंट, पेट्रोल, अपने लिए कुछ तो चाहिए होगा ना, उसमें से आप फिर पाकिस्तान भेजते हैं ना। और फिर आपको बच्चों के स्कूल की फीस है, माँ बाप के खर्चे हैं, घर की ग्रोसरी है, बिल्स है, आसान नहीं है। एक एक बजट बना के चलिए। और ये जो चैलेंजेस आते हैं ना मैरिड लाइफ में, उसमें एक बजटिंग भी है, उसमें आपके एक्सपेंसेस भी हैं, उसके आपके फाइनेंसेस भी हैं। इन सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है। और फिर रहा कि किस तरह से मैनेज करें, 6 महीने बाद फड्डे शुरू हो जाते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरी सिर्फ और सिर्फ ये गुजारिश है कि एटलीस्ट इट टेक्स 6 to 12 months टू सेटल डाउन। इतने रिस्पेक्ट करो, इतना ख्याल करो कि लोग तुमसे जलने लगे कि यार ये तो हर वक्त कितना ख्याल करती है, ये कितना ख्याल रखती है, खाने का पीने का, हर वक्त सास ससुर के आगे पीछे लगी रहती है। अगर आपको दिल जीतना है ना, तो उनके दिल जीतिए।
फिर सबको एक तरफ डाल दीजिए, चाहे आपकी गैर शादीशुदा नंद हो या शादीशुदा नंद हो, जो जेठ हो, जेठानी हो, सबको एक तरफ डाल दीजिए। सिर्फ अपने सास ससुर का दिल जीतिए। और अगर सास है और अगर ससुर नहीं है, या अगर ससुर है सास नहीं है, उनको अपना फैन बना दीजिए, उनकी रिस्पेक्ट करके और उनका ख्याल करके। और ये मुमकिन है, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस जिसने मुझसे बात की और जो मैंने उनके साथ टिप्स शेयर किए, बिलीव मी, उन्होंने चाहा तो उनकी लाइफ बदली। और अब वो इतनी खुश अपनी जिंदगी में हैं कि अल्लाह ताला उनको खुश रखे, इसलिए कि उन्होंने चाहा ये सब करना। सो उम्मीद यस है। मैडम, मैं भी यही कहता हूँ कि जिंदगी में आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आप पे। बिल्कुल, बिकॉज ठीक है। एवरीथिंग बिगिंस विद यू एंड एंड यस। विद यू। यस। अगर आप चाहें कि आपका बड़ा भाई या छोटा भाई चेंज हो जाए, कभी भी नहीं होगा। किसको चेंज होना है? आपको। आपको। राइट। मैं चाहूं कि मेरे मियाँ चेंज हो जाए, मेरी बेटी चेंज हो जाए, नो, वो चेंज नहीं होंगे। वो और रिबेल करेंगे, रिबेलियन हो जाएंगे, बागी हो जाएंगे मुझसे। जो थोड़ी जो मोहब्बतें हैं ना उनकी मेरे लिए, वो बिल्कुल, मैं उन लोगों को खो दूंगी अगर मैंने उनको कंट्रोल करने की कोशिश की। इसलिए कि हर इंसान, एवरी पर्सन नीड्स स्पेस, इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल। और एक बात और याद रखिए, आजकल के घरानों में, जॉइंट फैमिली में जो खवातीन रह रही हैं, सबसे ज्यादा इशू क्या होता है, और अगर कोई नंद उनके साथ है और या देवरानी है, खाना बनाने के फड्डे। मैं नहीं बनाऊंगी, तू बना, तू नहीं बनाएगी, कितनी देर लगती है यार। और आप जिस नियत से खाना बनाएंगी, वो नियत आपके खाने में जाएगी। खाना मजे का बनेगा, इसका मतलब है आपने दिल से बनाया। खाना अच्छा नहीं बनेगा, लैमर वाले होगा कि खाते ही हो दाल बना दी, सब्जी बना दी और उसके अलावा कुछ नहीं पका रही हैं, वो सब आप पे डिपेंड करता है। इन्नमल आमालो बिन नियात, आमाल का दारो मदार नियत पे नियत है। पर। तो जब हमारे मजहब में भी ये कह दिया गया है, हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात फरमा दी है, तो सानू की हम कौन होते हैं इन सारी चीजों को डिनाई करने वाले? एक्सेप्ट इट एंड अप्लाई इट, अगर आप अपनी जिंदगी में चेंज चाहते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, आज आपने इतना टाइम दिया। तो आई होप कि मेरे दोस्त को बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मज़ीद कुछ हो तो वो आंसर क्वेश्चन कर लेगा आपसे डायरेक्ट भी, मैं उसको बता दूंगा। और ठीक दूसरी है। बात कि इंशाल्लाह सुन, ये तो रहा मतलब दूसरों के लिए था। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लाइव फिर आएंगे। वो हम बात करेंगे आजकल का जो दौर जो जा रहा है और लोग जिस प्रॉब्लम में हैं हम्म। कोरोना की वजह से, मतलब हम्म। जॉबलेस हैं और बहुत दूसरे से। तो उस पर इंशाल्लाह हाँ। हम बात करेंगे। तो हम्म। एक दिन नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मेरे बिजनेस से भी रिलेटेड होगा, तो इंशाल्लाह उस पे हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। थैंक ठीक यू है। सो मच। और जाते जाते मैं आप लोगों से एक बात कह दूं कि देखिए, जो कुछ मैंने आप लोगों से शेयर किया है, जो कुछ मुझे नॉलेज थी, जो मैंने अपने क्लाइंट से सीखा, जो लोगों से मैं बात सुनती हूँ, जो मैंने अपने घर में देखा, जो मैंने अपने अतराफ में देखा, रिश्तेदारों में देखा, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये बात शेयर की है। जरूरी नहीं है कि इससे आप सब लोग इत्तेफाक करें या एग्री हो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क, और इसके इस लाइफ के नीचे आप कमेंट करिए, शेयर करिए। और हो सकता है इस किसी एक बात से किसी की जिंदगी बदल जाए। और अगर आप एग्री नहीं हैं, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, बिकॉज आई रिस्पेक्ट एवरी वंस ओपिनियन। आपका अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है। आप अपनी जगह सही हैं, मैं अपनी जगह सही हूं। 6 और 9 का डिफरेंस है, तो क्यों ना हम उसे 69 बना दें। अपना यस। बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर थैंक यू किसी सो मच। नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।